हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों पहले हम लोग ने एक वीडियो अपलोड किया था डोरेमोन नोबिता की मूवी जो ग्रेट एडवेंचर ऑफ अंटार्कटिका इन काची कुची। तो वो उसका पार्ट 1 था, क्योंकि ये मूवी हिंदी में नहीं रिलीज़ हुई इंडिया में, ये जापान और उसके आसपास देशों में रिलीज़ हुई थी उनकी भाषा में, लैंग्वेज में। तो मैंने आपको समझाया था कि हम लोग ने हिंदी में आपको बताया था कि इसमें क्या क्या हुआ था मूवी में। वो पार्ट 1 था। अब उसकी आगे का हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए। इस पार्ट 2 में ये वीडियो का पार्ट 2 है। और आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे तो वो वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो को देखो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस आई बटन पे आप लोग क्लिक करोगे तो पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, डोरेमोन का गैजेट वहाँ पे रुक जाता है और फिर वो लोग नीचे उतरते हैं और जियान सुनियो जो रहते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो फिर उन लोगों को कुछ आवाज़ आती है डोरेमोन नोबिता और शिजुका को। वो लोग अंदर जाते तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग को दिखता है एक बहुत बड़ा टेंपल जैसा कुछ चीज़, और वो भी ज़मीन कितने नीचे। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये मंदिर क्या। तो उसमें उन लोगों को एक पैटर्न दिखता है, मंदिर के ऊपर जो पैटर्न रहता है वही वो रिंग के ऊपर भी पैटर्न रहता है। तो इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग आके जाते हैं थोड़ा देखने के लिए मंदिर कैसा है क्या है। तो वो नोबिता जो है नीचे गिर जाता है, और जैसे वो नीचे गिरता है तो उसके आगे पीछे आ जाते हैं सब लोग। और फिर नोबिता देखता है कि नीचे बहुत सारा ऐसा टेम्पल, इसके जैसे टेम्पल नीचे बहुत सारा जमा हुआ है। फिर शिजुका बोलती है शायद से एंट्रेंस वहाँ पे उसको कुछ एंट्रेंस जैसा, मतलब अंदर जाने का रास्ता कुछ दिखता है। तो डोरेमोन के गैजेट की मदद से वो लोग सॉफ्ट करते हैं ज़मीन को और पूरा नीचे गड्ढा खोद के वो लोग अंदर चले जाते हैं। और फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग कुछ ऐसा गोल टाइप का, बॉल टाइप का दिखता है, गोल गोल। तो जियान जो रहता है और जियान और सुनी अंदर जाके उसको पिघलाते हैं, फ्रीज जो हुआ रहता है बर्फ़ को उसको पिघलाते हैं, और फिर उसमें से एक हाथी टाइप का जानवर निकलता है। तो फिर वो लोग डर जाते हैं, और जो सब लोग रहते हैं नोबिता को छोड़ के, जो डोरेमोन, जियान, सुनियो, शिजुका, वो लोग डर के पीछे चले जाते हैं, लेकिन नोबिता वहीं खड़ा रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो हाथी सा जानवर नोबिता को गले लगा लेता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जो रहता है वो हाथी टाइप का जानवर उसको गले से लगा लेता है नोबिता को, और फिर नोबिता उसका नाम रख देता है मामूसुकी, और वो हाथी टाइप का जानवर का नाम हो जाता है मामूसुकी। और मामूसुकी जो रहता है वो नोबिता को एक बैग देता है जिसके अंदर ऐसा कुछ चीज़ रहता है। फिर जैसे वो लोग बैग देखते रहते हैं, उसके बाद सुनियो आवाज़ देता है कि वहाँ पे कुछ है। फिर वो लोग जाके वहाँ पे देखते तो उन लोग को सीढ़ी टाइप का सीढ़ी दिखता है, बहुत सारा सीढ़ी दिखता है, नीचे जाने का रास्ता दिखता है। तो फिर डोरेमोन, वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, फिर डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से वहाँ पे उजाला करता है और वो लोग सब नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद वो लोग एक सरप्राइज़ वेट करता रहता है फ्रेंड्स। वो सरप्राइज़ वो रहता है कि वो लोग जैसे अंदर पहुँचते तो जियान और डोरेमोन और सुनियो को दिखता है डोरेमोन खुद फ्रीज़ हुआ है एक बर्फ़ के अंदर, और वो लोग ये देख के चौंक जाते हैं। फिर डोरेमोन बोलता है मैं तो यहाँ पर हूँ, तो ये कौन है। तो फिर वो उसका पता लगाता है कितने साल पुराना है। तो उसको जो बात पता चलती है वो हैरान कर देती है लोग को। वो पूरा 10,000 साल पुराना रहता है। ये रिंग भी 10,000 साल पुराना रहता है, और ये डोरेमोन जो फ्रीज़ हुआ है वो भी 10,000 साल पुराना वाला रहता है। तो फिर जियान जो रहता है वो डोरेमोन को अनफ्रीज़ करता है जो फ्रीज़ हुआ रहता है। और फिर अचानक से वो लोग बात करते रहते कि डोरेमोन जो रहता है वो एक रोबोट टाइप में बदल जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, और हमला करता है। फिर नोबिता के ऊपर हमला करने लगता है वो रोबोट, और नोबिता नीचे गिर जाता है। फिर डोरेमोन नोबिता को बचाने के लिए अपनी गैजेट की मदद से उस रोबोट पर आक्रमण करता है, और फिर डोरेमोन को वापस से फ्रीज़ कर देता है। और फिर डोरेमोन ने डोरेमोन को फ्रीज़ कर दिया फिर से। अब उसके बाद होता यूँ है कि वो लोग सोचने लगते हैं कि इधर कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा 10,000 साल पहले, तभी ये सब हो रहा है हमारे साथ। ये रिंग भी 10,000 साल पुरानी है, शायद हम लोग उस टाइम में जाएंगे तो हम लोग को उनका इस रिंग का ओनर मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग रिंग लौटाने आए रहते हैं ओनर के पास। अब क्या होता है, जब वो लोग ये सोचते रहते हैं तो वो लोग सोचते हैं हम लोग टाइम मशीन का उपयोग करेंगे, लेकिन उन लोग को याद आता है वो लोग ने एनीवेयर डोर जो है वहीं पर छोड़ दिया था जहाँ पर बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रहा था, और वो लोग बिना एनीवेयर डोर के अपने घर नहीं जा सकते। तो टाइम मशीन कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम मशीन जो है नोबिता के घर में है। तो अब क्या करते हैं वो लोग, डोरेमोन एक नया गैजेट निकालते हैं, इसका नाम टाइम बेल्ट कुछ रहता है, और वो लोग लगा के सब लोग 10,000 पुराने साल के ऊपर चले जाते हैं। और जो रहता है उन लोग से गलती हो जाती है, जो कि गलती रहती है वो लोग जो बैग रहता है जो मामूसुकी ने नोबिता को दिया रहता है वो बैग वो लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, और वो सब लोग 10,000 साल पुराने के टाइम में चले जाते हैं। फिर अब वो लोग 10,000 साल पुराने के टाइम में पहुंच जाते हैं, और फिर उन लोग को मालूम पड़ता है कि वहाँ पे कुछ भी फ्रीज़ नहीं हुआ है, सब कुछ अनफ्रीज़ है, कुछ भी बर्फ़ से ढका हुआ नहीं है। फिर वो लोग, जब नोबिता बाहर निकलता है उस टावर से, तो उसको दिखता है बहुत सारा
घर है और बहुत बड़ा शहर नीचे है। तो वो लोग डोरेमोन की मदद के गैजेट की मदद से, जो बैम्बू कॉप्टर रहता है उसकी मदद से वो लोग नीचे उतरते, गाना गाते, डांस करते, सब लोग नीचे उतरते और फिर मामूसिकी और नोबिता वहाँ पे खड़े रहते हैं। फिर इतने में कि वहाँ पे बम एक्सप्लोड हो जाता है और सब लोग जो रहते हैं वो हैरान हो जाते हैं। फिर मामूसिकी को कुछ होता है, जो नोबिता का हाथी जो रहता है, दोस्त बना रहता है, वो मामूसिकी का कुछ होता है। उसके बाद वो नोबिता को अपने ऊपर बैठा के भागने लगता है और वो लोग एक ऐसी जगह पे लेके आ जाता है मामूसिकी नोबिता को, जहाँ पे एक लड़की रहती है जो कुछ ऐसे दिखती है, वो भी भागती रहती है और उसका नाम जो रहता है कार्ला रहता है। हम आप लोग को याद रहेगा, ये हम लोग को मूवी के स्टार्टिंग में दिखी थी। उसके बाद वो जो कार्ला रहती है वो नोबिता को अपने भाषा में कुछ बोलती रहती है, एशियन लैंग्वेज में, लेकिन जो नोबिता रहता है उसको नहीं समझ आता क्योंकि उसको वो लैंग्वेज नहीं आती है। फिर नोबिता पीछे एकदम झटके में देखता है तो वहाँ पे एक मॉन्स्टर टाइप का जानवर कुछ है और वो लोग के ऊपर हमला कर रहा है। फिर वो लोग क्या होता है कि कार्ला वो लोग उसको यही बताना चाहती है, लेकिन फिर वो नहीं समझ पाता है। फिर अचानक से क्या होता है कि जो मामूसिकी रहता है वो नीचे उसका पैर धंस जाता है और वो भाग नहीं पाता। तो मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला करने वाला रहता है, लेकिन कार्ला जो रहती है वो ठीक समय पे आ जाती है और फिर कार्ला उन लोग की जान बचाने के लिए वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और मॉन्स्टर उसके पीछे भागने लगता है। फिर उन लोग की जान बचा लेती है। इतने में डोरेमोन आ जाता है और सब लोग आ जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं क्या हुआ, तो नोबिता सब बताता है कि मॉन्स्टर पीछे पड़ा हुआ है। इतने में और वहाँ पर एक साइड मॉन्स्टर जो है कार्ला को हमला करने वाला रहता है कि इतने में जियान अपने डोरेमोन के गैजेट की मदद से उसको बचा लेता है। फिर उसके बाद ऐसे कुछ हमला करते, फिर जो कार्ला रहती है वो नोबिता उससे पूछते हैं कार्ला से कि क्या हम लोग इससे किसी कोई कमज़ोरी है, हम लोग इसको मार सकते हैं। तो जो नोबिता रहता है वो बोलता है हाँ, जो कार्ला रहती है वो बोलती है नोबिता को कि हाँ इसकी एक कमज़ोरी है, इसको हम लोग अगर बहुत तेज़ आवाज़ सुनाएंगे तो ये कुछ हो सकता है इसका। तो फिर उन लोग को जो जियान का गाना याद आता है। फिर डोरेमोन जो रहता है लाउड स्पीकर निकालता है अपने गैजेट जो रहती है और जो जियान को देता है वो गैजेट, और जियान अपने सुरीली आवाज़ से गाता है गाना और फिर मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है और फिर सब लोग बच जाते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो मामूसिकी रहता है और जो कार्ला का जो हाथी सा जानवर रहता है वो दोनों घुल मिलते हैं और बहुत नाचते हैं, डांस करते हैं और उसके बाद जो है कार्ला और नोबिता को भी नचवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर सब लोग अपना अपना परिचय देते हैं कि वो कौन है और सब लोग अपने बारे में बताते हैं कि वो डोरेमोन है, नोबिता है, जियान, सुनियो है, सुजुका है। फिर वो भी बताते कि उसका नाम कार्ला है और उसके ये जो हाथी है उसका युटाका नाम है। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत दूर से 10,000 साल पहले आए, बाद से आए हैं, फ्यूचर से आए हम लोग, और हम लोग ये रिंग के ओनर को ढूंढ रहे हैं। और जैसे वो रिंग देखती है फिर कार्ला झट से बोलती है तो हमारा रिंग है, मेरा रिंग है। तो फिर वो लोग को खुशी हो जाती है कि इसका रिंग है, और वो रिंग जो रहता है वो देने वाला रहता है कि तब से वहाँ पे हमला हो जाता है और वो हमला होता है बैट्स का, चमगादड़ों का, और वो हमला इतने तेज़ करते हैं कि वो जियान का बैग भी लेके चले जाते हैं, सुनियो का बैग भी लेके चले जाते हैं। फिर जो डोरेमोन रहता है वो अपने गैजेट निकालता है, हाउस जो रहता है, और वो दीवार पर चिपका के सब लोग अंदर अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं। और फिर उन लोग को अंदर जाने के बाद मालूम पड़ता है जो उन लोग के हाथ में जो रिंग था वो गायब हो गया है वो। अब फिर उन लोग को मालूम पड़ता है कि वो बैट जो था वो लोग लेके चले गए। उसके बाद डोरेमोन अपने पॉकेट बैग कुछ निकालता है और उसके अंदर से हाथ डाल के उस निकालने वाला रहता है रिंग, लेकिन फिर वो चमगादड़ उसको काट लेता है डोरेमोन का, और वो बहुत तेज चिल्लाता है। उसके बाद जो डोरेमोन रहता है वो कुछ नहीं कर पाता, तो इसलिए वो ग्रीन कलर का ट्रेसिंग जिससे वो लोग ट्रेस कर पाए कि वो कहाँ जा रहा है बैट, वो पता लगा पाए, उसके ऊपर चिपका देता है बैट के ऊपर। और अब वो लोग तो फ्रेंड्स वो जियान और सुनियो जो रहते हैं वो बोलते हैं कि जहाँ पे चमगादड़ लोग गए हैं वहाँ पे हम लोग जाएंगे और अपना बैग सब लेके आएंगे। तो फिर वो लोग जाते रहते हैं कि कार्ला को रोकती थी। कार्ला रोक के बोलती है कि नहीं, अभी रात होने वाली है और ये बहुत डेंजरस जाना। तब से कार्ला को किसी का फ़ोन आता है, उसमें उसको वो कार्ला बोलती है कि हाँ हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो रिंग मिला था लेकिन वो जो था वो चोरी हो गया, वो बैट लोग लेके चले गए अभी बैट लोग के पास से, चमगादड़ लोगों के पास से। तो फिर वो बोलते हैं कि जो फ़ोन के उस साइड रहते हैं बोलते हैं कि अभी रात होने वाली है और बहुत डेंजरस है, तुम लोग सब लोग चले जाओ। तो फिर सब लोग को जियान, सुनिए, सबको बैठा के जो कार्ला रहती है अपने घर पे लेके जाती है और बताते हैं कि यहाँ पे रात को -100 डिग्री से भी ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ जाती है और यहाँ पे सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है, और ऐसा हम लोग यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग रात को बहुत डेंजरस होता है जाना। तो फिर लोग पहुँचते हैं उसके घर पर, तो वहाँ पर लोगों को मालूम पड़ता है उन लोग की तरह, मामूसिकी और युटाका की तरह बहुत सारे एलिफेंट जैसे, हाथी जैसे जानवर लोग वहाँ पर रहते हैं, और वो लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और तब जो कार्ला रहती है बोलती मेरे आप पीछे पीछे तुम लोग आओ, मैं आप तुमको अपने घर पे लेके चलती हूँ, घर के अंदर लेके चलती हूँ। तो फिर जैसे वो लोग पहुँचते तो वैसे ही आदमी उनको दिखता है, तो वो लोग डर जाते हैं। और फ्रेंड्स वो लोग डर जाते हैं बहुत।
ये इंसान कौन है, कहाँ से आया है, क्या ये कार्ला के साथ है या फिर ये लोग का दुश्मन है, ये सब आपको मालूम पड़ेगा पार्ट 3 में। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 ये देखिए और सोचते रहिए कि ये कौन है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले पार्ट में। ये और फ्रेंड्स ये मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हमसे स्टे ट्यून रह सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, तब तक के लिए